स्मार्ट सिटी के नाम पर लगातार भ्रष्टाचार और मनमानी का खेल जारी है। इस वक्त हम तिलक मार्ग पे मौजूद हैं और ये नेशनल पीजी कॉलेज के सामने की रोड है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के तहत ट्रांसफार्मर रखा जाना था, लेकिन ये एक यास्मीन इस्लाम के गेट के सामने बना दिया गया और ये गेट कोई उनकी सहमति से नहीं बनाया गया, बल्कि ठेकेदार और जो अन्य अधिकारी हैं, जेई हैं, उनकी मिली भगत से बनाया गया है। दरअसल ये पूरा आप स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, इस पे ट्रांसफार्मर रखने की तैयारी है और ये बताया जा रहा है कि अब इनके गेट के सामने ही ये ट्रांसफार्मर रखा जाएगा। हालांकि मानक की अगर बात की जाए, नियमों की बात की जाए, तो गेट से, किसी भी गेट से 3 मीटर की दूरी पर कोई भी ट्रांसफार्मर या चीज़ें जो है वो रखी जा सकती हैं, लेकिन हठ धर्मिता के चलते ठेकेदार के वो यहाँ पर बनाकर तैयार कर दिया गया। जो यहाँ यास्मीन इस्लाम, जो भी लोग हैं वो फरियाद करते रहे, लोगों से गुहार लगाते रहे, लेकिन यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं इसको जो है वो ज़िद पकड़कर लोगों ने जो है वो बनवा दिया है। अमान साहब हैं, अमान रज़ा साहब से बात कर लेते हैं। वो यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं और अब अपना एक अलग जो है वो रास्ता तैयार करवा रहे हैं, क्योंकि गेट बंद करने की पूरी तैयारी ठेकेदार की तरफ से कर ली गई है और यहाँ पर ट्रांसफार्मर रखने की तैयारी कर ली गई है। ये गेट उसके बगल से लगाया जा रहा है। आदमी मजबूर होकर इसी तरह के काम कर रहा है। एक मिनट इधर आ जाइए ज़रा सा। तो क्या मामला था पूरा और किस तरह से जो है वो यहाँ पे ही बनाया गया है? ये एक्चुअली 7 अगस्त को ये यहाँ पे काम शुरू हो गया एकदम से। और हम लोग ने जब पूछना चाहा कि भाई ये किस तरह का काम हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि लखनऊ स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में काम चल रहा है और हम लोग इसको बना रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, आप इसको जो भी है आप मुझे उसका कोई प्रॉपर एक मैप हो या कोई चीज़ हो वो दिखाइए, प्रस्तुत कीजिए उस चीज़ को। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये तो हमारा फुटपाथ है, इस पर हम बनाएंगे। हमने कहा एक उसके भी लॉज होते हैं कि आपकी पुरानी यूपीपीसीएल की संपत्ति अवेलेबल है, आपकी वहाँ चिन्हित संपत्ति, आप उस पर पुरानी व्यवस्था हटा के नई व्यवस्था लेके आइए। और अगर आप इस तरह से यहाँ पे बना भी रहे हैं और यूपीपीसीएल संपत्ति ना होती तो भी पावर केबल लाइन्स 3311 का जो यहाँ केवीए का ट्रांसफार्मर लाने की बात है, तो उसके लिए आपको 3.25 मीटर से 3 मीटर छोड़ना होता है, क्योंकि उसमें पावर केबल लाइन्स बनती हैं, जो कि रिस्क फैक्टर होता है बहुत बड़ा। तो इस वजह से ये दोनों ही जब नियम नहीं पालन में किए जा रहे थे, तो हमने उनसे सवाल किया और उनसे कहा कि साहब इस तरह से तो ये बनाना, किसी के सामने फ्रंटेज ब्लॉक करना, रिस्क फैक्टर्स डालना, ये दिस इज़ नॉट करेक्ट, दिस इज़ नॉट राइट, ये अनुचित है। तो उसके बाद जो है, उसके बाद ये यहाँ पे इस तरह से इस पर सीवर लाइन भी है नीचे। हमने उनसे ये तक भी गुहार की कि साहब अगर हमारी आपकी कोई इस तरह का विवाद ना भी होता तो भी एक सीवर लाइन है, हॉलो है, आप इतना हैवी वेट ट्रांसफार्मर ला के रखेंगे तो क्या वो गिर नहीं जाएगा, दग नहीं जाएगा, क्या वो प्रॉब्लम नहीं होगी? जिस तरह का स्लैब बना है, जिस तरह की चीज़ें हैं, और पहले गेट परिसर तो है ही है, गेट तो है ही है, वो तो जा ही रहा है, तो वो तो एक वैसे भी अगेंस्ट द लॉ चीज़ है, मगर एक डेंजर फैक्टर भी क्रिएट आप कर रहे हैं कि कोई भी हो, रेजिडेंट हो, रोड सेफ्टी एक्ट, रोड सेफ्टी कहाँ हो गई इसमें? वहाँ ज़्यादा जगह है तो आप उसको यूटिलाइज़ करिए, जो जगह पे यहाँ कम है आप वहाँ क्यों बना रहे हैं? तो ये हमारा उनसे एक सिंपल बहुत वो नहीं माने वो लोग, बात नहीं माने आज तक। सर ये आपके सामने खड़ी हुई चीज़, ये आप क्या? मतलब आपकी बात उन्होंने नहीं माना और कहीं शिकायत किया आपने मुख्यमंत्री? नहीं, हमने जो है हर तरीके से लेटर्स वगैरह अपनी तरफ से दिए हैं और हम लोग जो हैं जितना भी, जैसे पीडब्ल्यूडी में हमने लेटर भेजा है, उसके बाद हम लोगों ने नोडल ऑफिसर जो हैं उनसे बात की है। ये कोशिश हमने करी कि भाई एक प्रयास हो कि इसको ये ना होने दिया जाए। नगर निगम में बनाया गया, बिल्कुल। ये नगर निगम हमने अप्रोच करने की कोशिश की, तो उन लोगों ने भी जब वो आए उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अगर कोई चीज़ सूटेबल नहीं है तो उसको कर दीजिए। मगर अब यही चीज़ होती है कि अगर हम लोग क्यों परेशान होते हैं, हम लोग की इतनी परेशानी है, हम लोग बेचैन, रात भर हम लोग परेशान हैं कि कहीं ये चीज़ गलत यहाँ रख ना दी जाए। कोई ऐसी चीज़ ला के रख दी गई एक बार तो कैसे हम लोग उसके लिए क्या फ़ाइट करेंगे, क्या उसके अगेंस्ट करेंगे? तो ये है कि एक सिंपल हमारी यही है रिक्वेस्ट कि जो बायलॉज या नियम है उसके तहत पुरानी व्यवस्था की जगह ये ला के रख दिया जाए, जो पूरे शहर में जिस तरीके से हो रहा है काम। हम लोग भी मतलब समर्थन करते हैं कि भाई ठीक है, लखनऊ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, जैसे हर जगह चल रहा है वैसे यहाँ चले नियम के हिसाब से, तो यहाँ क्यों इस तरह से ला के ये किया जा रहा है? तो हम लोग 7 से लेके आज 20 हो गई है, तो एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा हो गई, इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं। सेमी इनवैलिड मदर हैं, रोड पे आके बैठती हैं, रोज़ देखती हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। कल को रात में स्लीपलेस नाइट्स होती हैं कि भाई ला के रख दिया, अगर कुछ बनाने लग गए, कोई कुछ करने लग जाए, तो हम लोग तो एक उसमें ऐसे मेंटल उससे, मैं खुद साइकोलॉजिस्ट हूँ लेकिन खुद इस वक्त ऐसे उसमें हूँ कि एंग्जाइटी और स्ट्रेस में, कि यही नहीं समझ में आ पा रहा है कि इसको किस तरह से
हम कहाँ जाएं, किस तरह से क्या करें, क्या करें। तो ये जो मौके का हाल है वो बयान किया अमान रज़ा साहब हैं, यास्मीन इस्लाम के बेटे हैं। उन्होंने तमाम बातें कहीं और साफ तौर पर यही कहा कि तमाम कोशिशों के बाद भी जो ज़िद थी उस पे कामयाब करने के लिए ये चबूतरा बनाया गया, यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाने की कोशिश की जा रही है और हम लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, बावजूद हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। बहरहाल स्मार्ट सिटी के नाम पर जिस तरह से मनमानी चल रही है उसका एक जीता जागता उदाहरण आज यास्मीन इस्लाम के घर पर देखने को मिला। कैमरामैन अमरीश शर्मा के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।